पुरुषार्थ से प्रारब्ध। विषय है मैं पन से मुक्त अवस्था। बाबा हम सभी को संपन्न और संपूर्ण बनाने के लिए निरंतर निर्देशन दे रहे हैं। जो आत्माएं संपूर्ण और संपन्न बनेंगी वे ही लंबे समय तक राज्य करेंगी। वही आत्माएं संसार को अज्ञान के अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाएंगी। वे ही संसार को नई दिशा देने वाली होंगी। तो हमें ध्यान देना है, हमें अपने लक्ष्य की ओर चलना है। लक्ष्य को भूलकर और बातों में विचलित हो जाना इस समय बुद्धिमानी नहीं होगी। पुरुषार्थ में सबसे बड़ा बाधक है मैंपन का अहंकार। मैंपन का अहंकार एक ऐसा सूक्ष्म संस्कार है जो हमें अपने वास्तविक स्वरूप यानी आत्मा से दूर रखता है। ये कई स्तरों पर काम करता है। आइए इस विषय पर थोड़ा समझते हैं। अहंकार बहुत प्रकार के होते हैं। नीचे सभी प्रकार के अहंकार के बारे में विस्तार से समझाया गया है। अहंकार के प्रकार। पहला है देह का मैंपन, देह अभिमान। ये मैंपन का सबसे पहला और मूल रूप है। जब हम खुद को एक शरीर मानते हैं तो हम अपनी पहचान शरीर के रंग, रूप, लिंग और जाति से जोड़ लेते हैं। जैसे मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं पुरुष हूं, मैं महिला हूं। इसी देह अभिमान के कारण हम शरीर के विनाश के डर से जीते हैं और बुढ़ापे या बीमारी से घबराते हैं। पद और योग्यता का पन, ये मैं की भावना हमारे काम या पद से जुड़ी होती है। जैसे मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक बड़ा व्यापारी हूं, मैं एक महान कलाकार हूं। जब कोई हमें हमारे पद से अलग देखता है तो हमें बुरा लगता है। ये हमारे भीतर श्रेष्ठता या हीनता की भावना पैदा करता है। संबंधों का पन, ममत्व। ये भावना, ये मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है के रूप में आती है। इस ममत्व के कारण हम दूसरों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं और जब वे हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते तो हमें दुख होता है। ये संबंधों में कड़वाहट पैदा करता है। धन और वस्तु का पन। ये मेरा घर है, मेरी गाड़ी है, मेरे पैसे हैं की भावना है। इस मैंपन के कारण हमें किसी चीज को खोने का डर लगा रहता है और हम दूसरों से अपनी संपत्ति की तुलना करके ईर्ष्या करते हैं। मैंपन को समाप्त करने का पुरुषार्थ। मैंपन को समाप्त करने के लिए राजयोग में जिस पुरुषार्थ की बात की जाती है वो कोई शारीरिक मेहनत नहीं बल्कि मन का प्रयास है। ये प्रयास इन 3 मुख्य स्तंभों पर टिका है। 1. ज्ञान का अभ्यास। पहचान का परिवर्तन। सबसे पहले इस ज्ञान को समझे कि मैं एक आत्मा हूं, एक अविनाशी चैतन्य प्रकाश का बिंदु। ये ज्ञान बार बार दोहराने से आपके मन में गहरा बैठता है। सृष्टि नाटक का ज्ञान। इस सृष्टि को एक पूर्व नियोजित नाटक के रूप में देखें जिसमें हम सब अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। जब आप ये समझते हैं कि हर चीज पहले से तय है तो आप घटनाओं के प्रति तटस्थ हो पाते हैं और मैंपन की पकड़ ढीली होती है। 2. याद स्मरण का अभ्यास। परमात्मा से कनेक्शन। अपनी मन बुद्धि को रोजाना सुबह शाम परमात्मा शिव बाबा के साथ जोड़ें। इस अभ्यास को ही राजयोग मेडिटेशन कहते हैं। ये याद हमें आध्यात्मिक शक्ति देती है जिससे हम अपने मैंपन को कमजोर कर पाते हैं। मन की एकाग्रता। इस याद के दौरान आप मन को बाहरी दुनिया से हटाकर अपने और परमात्मा के बीच के संबंध पर केंद्रित करते हैं। यह अभ्यास आपके मन को शक्तिशाली बनाता है। 3. धारणा, जीवन में उतारना का अभ्यास। पवित्रता। विचारों, शब्दों और कर्मों में पूर्ण पवित्रता बनाए रखें। पवित्रता ही मैंपन को समाप्त करने का सबसे बड़ा हथियार है। गुणों को धारण करना। ज्ञान के आधार पर अपने भीतर धैर्य, शांति, प्रेम और नम्रता जैसे दिव्य गुणों को धारण करें। जब आप दूसरों के लिए सम्मान और प्रेम महसूस करते हैं तो मैं की भावना अपने आप कम हो जाती है। निस्वार्थ सेवा। हर कार्य को ये समझकर करें कि ये परमात्मा की सेवा है। निस्वार्थ सेवा अहंकार को पूरी तरह से मिटा देती है। ये पुरुषार्थ हमें मैंपन की कैद से आजाद करके एक शांत, शक्तिशाली और प्रेममय जीवन जीने में मदद करते हैं। तो आज सारा दिन हम इस पर बहुत ध्यान देंगे और चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ मैं पन और मेरापन आता है। हो सके तो इसकी लिस्ट, सूची भी बना लें और सारा दिन अभ्यास करेंगे। आज फरिश्ता सो देवता का। एक ओर हमारी फरिश्ते की देहरूपी ड्रेस टंगी है, दूसरी ओर देवताई ड्रेस, और मैं आत्मा इस ब्राह्मण शरीर में हूं। यहां से निकलकर मैं देवताई स्वरूप धारण कर लेती हूं, फिर वहां से निकलकर फरिश्ता स्वरूप। इस तरह कभी फरिश्ते स्वरूप में तो कभी देव स्वरूप में स्वयं को अनुभव करेंगे। ओम शांति।